सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। अंतर्राज्यीय साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़, सरगना समेत 9 शातिर गिरफ्तार। बेनियाबाग पार्क में राजनारायण जी के 39वें पुण्यतिथि पर आयोजित हुई श्रद्धांजलि सभा। समाजवादी आंदोलन में राजनारायण जी की भूमिका पर हुई चर्चा। वर्ष 2025 के अंतिम दिन श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन हेतु श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। और कनिष्क देव गोरावाला मीडिया क्रिकेट प्रतियोगिता में हुआ पराकर एकादश चैंपियन। और अब समाचार विस्तार से। बेनियाबाग पार्क में बुधवार को राजनारायण जी की 39वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। बुधवार को बेनियाबाग स्थित राजनारायण जी की 39वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समाजवादी आंदोलन में राजनारायण जी की भूमिका पर विचार व्यक्त करते हुए विजय नारायण सिंह ने कहा कि भारत में आंदोलन के महानायक राजनारायण सिंह जी ने अंग्रेजों को देश से भगा दिया गया, लेकिन आज भी भारत में अंग्रेजी भाषा नहीं गई, ऐसा कहा था। हम सबको मिलकर अंग्रेजी भाषा को हटाने के लिए आंदोलन करना चाहिए, तभी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। श्रद्धांजलि सभा में प्रमुख रूप से धर्मेंद्र सिंह, एमएलसी, किसान नेता राजेंद्र चौधरी, अशोक पांडे, जया देवी, प्रोफेसर अनिल उपाध्याय, राधेश्याम सिंह सहित दर्जनों लोग उपस्थित रहे। संचालन दुर्गा प्रसाद श्रीवास्तव ने किया। समाजवाद के पुरोधा लोकबंधु राजनारायण जी की 39वीं पुण्यतिथि अधिवक्ता समाज द्वारा कचहरी प्रांगण में मनाई गई। अधिवक्ता समाज ने समाजवाद के पुरोधा लोकबंधु राजनारायण जी की कचहरी प्रांगण में पुण्यतिथि मनाई। इस कार्यक्रम के तहत कचहरी जिलाधिकारी कार्यालय से बनारस बार तक अधिवक्ता राजेश प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में लोकबंधु का चित्र लेकर एवं गगनभेदी नारे लगाते हुए सैकड़ों अधिवक्ताओं ने जुलूस निकालकर समाजवाद के पुरोधा लोकबंधु के चित्र पर माल्यार्पण, पुष्पांजलि कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और सभा करके लोकबंधु राजनारायण के विचारों और समाजवादी मूल्यों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। संकल्प सभा में सर्वसम्मत से प्रस्ताव पास कर लोकबंधु राजनारायण को भारत सरकार से भारत रत्न देने की मांग की गई। बनारस बार के नेता अधिवक्ता राजेश प्रसाद सिंह ने कहा कि समाजवाद के पुरोधा लोकबंधु राजनारायण ने समाजवादी मूल्यों और आदर्शों को जीकर भारत ही नहीं पूरे दुनिया को समाजवाद का पाठ पढ़ाया है, इसलिए राजनारायण को भारत रत्न दिया जाए। पूर्व महामंत्री दी बनारस बार नित्यानंद राय ने कहा कि 1917 में बनारस के मोती कोट में पैदा हुए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से शिक्षा ली, स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात कुल मिलाकर 80 बार से ऊपर जेल यात्राएं की। लोहिया के शिष्य और विश्वास पात्र तथा खाटी समाजवादी इंदिरा गांधी के खिलाफ 1971 में रायबरेली से चुनाव लड़ा और हारे, लेकिन चुनाव में अवैध तरीकों एवं भ्रष्टाचार को लेकर इंदिरा गांधी के खिलाफ केस किया। पहले कोर्ट में जीते, फिर चुनाव में वोट से जीते। इनके बारे में कहा जाता था, ही हैज़ द हार्ट ऑफ ए लायन एंड प्रैक्टिसेस ऑफ गांधी। कार्यक्रम का संचालन करते हुए विनय शंकर राय मुन्ना ने किया। श्रद्धांजलि सभा में प्रमुख रूप से गगन प्रकाश यादव, सतीश तिवारी, अभय सिंह, विकास सिंह, अविनाश सिंह निशु, संजय लालवानी, संजय सिंह गौतम, मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी, संजय मिश्रा, अभय पाठक, रविंद्र पटेल आदि शामिल थे। साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए वाराणसी पुलिस ने अंतर्राज्यीय साइबर ठगी का पर्दाफाश किया। वाराणसी पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राज्यीय साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया है। फर्जी कॉल सेंटर के माध्यम से नकली शेयर ट्रेडिंग कर आम लोगों से करोड़ों की ठगी करने वाले इस गिरोह के सरगना समेत कुल 9 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से मोबाइल फोन, लैपटॉप, सिम कार्ड, बैंक खातों से जुड़े दस्तावेज, पीली धातु और 4,88,920 रुपये नकद बरामद किए हैं। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा के निर्देशन में चलाए जा रहे प्रदेशव्यापी साइबर अपराध विरोधी अभियान के तहत की गई। पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी मोहित अग्रवाल के नेतृत्व में जनपद में साइबर अपराध के विरुद्ध लगातार सख्त कार्रवाई और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी META, फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नामी कंपनियों के नाम से फर्जी विज्ञापन चलाते थे। इन विज्ञापनों के जरिए वे आम लोगों का पर्सनल डेटा हासिल करते थे। इसके बाद कॉल कर खुद को ट्रेडिंग एक्सपर्ट बताकर आकर्षक मुनाफे का लालच देते थे। पीड़ितों से उनके डीमैट अकाउंट की लॉगिन आईडी और पासवर्ड हासिल कर लिए जाते थे। फिर ब्रोकरेज कमीशन के नाम पर डीमैट अकाउंट से बड़ी संख्या में फर्जी खरीद बिक्री के लेन देन किए जाते थे, जिससे निवेशकों को भारी आर्थिक नुकसान होता था। इतना ही नहीं, डीमैट अकाउंट पर पूरी पकड़ बनने के बाद उसमें मौजूद रकम को फर्जी म्यूल बैंक खातों में ट्रांसफर कर निकाल लिया जाता था। गिरफ्तार आरोपियों में गिरोह का मुख्य सरगना भी शामिल है। पुलिस के अनुसार अधिकांश आरोपी 23 से 25 वर्ष की आयु के हैं और उत्तर प्रदेश के साथ अन्य राज्यों के निवासी बताए जा रहे हैं। अभी भी जब इनकी गिरफ्तारी हुई है मौके से, तो ये गोवा जाने वाले थे न्यू ईयर की सेलिब्रेशन के लिए, लेकिन त्वरित कार्रवाई हुई है और लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। सभी लोग जौनपुर के हैं और जो 2 किंग पिन्स हैं
वो पहले भी सिगरा के कॉल सेंटर से जो वहाँ लोग पकड़े गए थे उनसे वार्ता पाई गई है। तो पूरे टीम ने बहुत ही बढ़िया खुलासा किया है। इसके लिए डीसीपी सर के तरफ से 25,000 का इनाम भी घोषित हुआ है और आगे भी इनकी पूछताछ होती रहेगी। 5 एनसीआरपी कंप्लेंट इनसे अभी रिलेटेड मिली है और आगे आपराधिक इतिहास में चल रही है जांच। मैडम प्रश्न कीजिएगा, जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और सजा का प्रावधान क्या है? देखिए, इसमें अभी आईटी एक्ट में हमने मुकदमा दर्ज किया है क्योंकि एनसीआरपी के रिलेटेड ये 5 केसेस अभी हमें पाए गए हैं जिनकी टोटल वैल्यू अराउंड 21 लाख का फ्रॉड तो रिटर्न में है। बाकी चूंकि तमाम देश के लोगों को इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ा था तो उनसे भी हम पूछताछ कर रहे हैं, एप्लीकेंट से पूछ रहे हैं और इसमें धारा की वृद्धि भी और भी इनकी फेक डॉक्यूमेंट्स भी मिली हैं तो संभवतः और भी हम उसकी जांच करा के धारा की वृद्धि होगी। वर्ष 2025 के अंतिम दिन बुधवार को घने कोहरे और कड़ाके की सर्दी के बीच श्री काशी विश्वनाथ जी के दरबार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। वर्ष के अंतिम दिन बुधवार को वाराणसी के घने कोहरे और कड़ाके की सर्दी के बीच श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। नववर्ष की पूर्व संध्या पर बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से आए भक्तों ने मंदिर परिसर को आस्था के रंग में रंग दिया। सुबह मंगला आरती से पहले ही मंदिर में झांकी दर्शन के लिए लंबी कतारें लग गईं। दशाश्वमेध घाट सहित अन्य घाटों पर पवित्र गंगा स्नान कर भक्त हर हर महादेव के जयकारों के साथ बाबा के दरबार पहुंचे। ठंड व कोहरे के कारण सुबह दृश्यता कम होने के बावजूद श्रद्धालु उत्साह से लबरेज रहे। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार क्रिसमस से ही प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु काशी पहुंच रहे हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में विकसित स्वरूप के बाद दर्शनार्थियों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। कई भक्तों का मानना है कि वर्षांत पर बाबा के दर्शन से नया साल शुभ और मंगलमय बीतेगा। भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने वीआईपी व स्पर्श दर्शन पर रोक लगाई हुई है। केवल झांकी दर्शन की व्यवस्था है। जिला प्रशासन व पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। गंगा घाटों पर नौकायन और मंदिर परिसर में अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। स्थानीय लोग बताते हैं कि अब युवा पीढ़ी भी गोवा, मनाली जैसे स्थलों के बजाय काशी व अयोध्या को नववर्ष मनाने के लिए प्राथमिकता दे रही है, जो सनातन संस्कृति की मजबूती का संकेत है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में निरंतर श्रद्धालुओं का जो आने का क्रम है बढ़ता ही जा रहा है। गत एक सप्ताह में 20 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने यहाँ दर्शन किए हैं। गत 3 दिवस में 11 लाख से अधिक श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं और श्रद्धालुओं की बढ़ती हुई संख्या के दृष्टिगत जो हमारा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है उसको हमने लागू किया हुआ है, जिसके अंतर्गत एंड टू एंड बैरिकेडिंग होती है। सभी श्रद्धालुओं के सुगमतापूर्वक दर्शन उसके लिए सभी प्रकार के जो वीआईपी प्रोटोकॉल अथवा दर्शन में सुविधा देने की जो अनुरोध होते हैं उन्हें इसमें स्थगित कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। 3 जनवरी तक व्यवस्था लगी रहेगी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यहाँ पर खोया पाया केंद्र, मेडिकल हेल्प डेस्क और इस तरह के जो भी अन्य समानांतर प्रबंध है सभी की व्यवस्था। सामान्यतः 4 द्वार से हमारे यहाँ प्रवेश होता है। जब भीड़ अधिक होती है उस समय सलकोली वाला द्वार भी खोल दिया जाता है। इस समय 5 द्वारों से हमारे यहाँ प्रवेश हो रहा है। अटल जन शताब्दी समारोह के अंतर्गत मंगलवार को महानगर के उत्तरी और दक्षिणी विधानसभा में अटल स्मृति दिवस मनाया गया। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा तय कार्यक्रम अटल जन शताब्दी समारोह के अंतर्गत मंगलवार को महानगर के उत्तरी विधानसभा और दक्षिणी विधानसभा में अटल स्मृति दिवस मनाया गया। उत्तरी विधानसभा में मुख्य अतिथि गाजीपुर जिला के पूर्व जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह और दक्षिणी विधानसभा में मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी रहे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि भानु प्रताप सिंह ने कहा कि अटल जी का व्यक्तित्व इतना बड़ा था कि उन्हें किसी सीमा से नहीं बांधा जा सकता, न ही किसी से तुलना की जा सकती है। भारत को आत्मनिर्भर बनाना उनका सपना था। जनसंघ के चुनाव चिन्ह पर पहली बार सांसद बने, राज्यसभा के सदस्य भी रहे, कवि रहे, समाचार पत्रों के संपादक और लेखक भी थे। कवि का हृदय कोमल होता है, मगर देश की अखंडता और एकता पर जब आंच आती है तो अटल जी चट्टान की तरह अटल रहकर निर्णय लेते रहे। परमाणु परीक्षण कर पूरे दुनिया को देश का लोहा मनवाया। पड़ोसी का नैतिक धर्म क्या होता है यह एक कविता के माध्यम से समझाया। अमेरिकी मदद से अपने को कायम रख लोगे, यह मत समझो कश्मीर पर तुम कुछ कर लोगे। भारत का रुख स्पष्ट है। कारगिल का युद्ध अटल जी की निर्णय क्षमता को दिखाता है। अटल जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए सैनिकों का सम्मान किया और यह निर्णय लिया कि शहीद का सर्व सम्मान के साथ उनके घर तक शव पहुंचाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी उन्हीं की नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं और उनके सपनों को साकार करते हुए कश्मीर से धारा 370 हटाया। हम भी आज कदम से कदम मिलाकर मोदी जी के साथ चलेंगे, तभी अटल जी का सपना पूरा होगा। उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और शहर उत्तरी के विधायक रविंद्र जायसवाल ने कहा कि आरएसएस राष्ट्र के लिए काम करता है। संघ के कार्यकर्ता अपना पूरा जीवन समर्पित करके प्रचारक बनते हैं। अटल जी ने भी एमए और एलएलबी किया।
तथा मध्यम वर्गीय परिवार के थे। चाहते तो नौकरी कर सकते थे, मगर अपना जीवन राष्ट्र को समर्पित करके प्रचारक बन गए। संघ पर प्रतिबंध के दौरान अटल जी जेल का कहा करते थे कि हिंदू तन मन और हिंदू जीवन यह विचार है, हिंदू संस्कृति है, तुम भी खाओ हम भी खाएं, तुम भी जियो हमें भी जीने दो। इसलिए मानवता के उद्देश्य के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए माननीय अध्यक्ष प्रदीप अग्रणी ने कहा कि जन्म शताब्दी पर आयोजित इस कार्यक्रम में मैं अटल जी की एक कविता आपसे साझा करना चाहता हूँ। अपमानों में सम्मानों में कदम मिलाकर चलना होगा। हम सभी कार्यकर्ता इस मूल मंत्र को याद रखेंगे तो कोई भी शक्ति भाजपा को डिगा नहीं सकती। अटल जी अजात शत्रु, कवि, सशक्त भारत निर्माता और सुशासन की स्थापना करने वाले रहे। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को लागू करके भारत के विकास और आत्मनिर्भर भारत की नींव रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उनके सपनों को साकार करने में लगे हुए हैं और भारत को विश्व गुरु बनाने का काम कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं को दक्षिणी के विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, प्रदेश मंत्री मीना चौबे, नरसिंह दास आदि ने संबोधित किया। संचालन रचना अग्रवाल ने किया और धन्यवाद प्रकाश राहुल सिंह एवं जेपी सिंह एडवोकेट ने किया। दुर्गाकुंड स्थित कौड़ी माता के मंदिर में 25 दिसंबर के बाद पुनः 30 दिसंबर की रात में चोर द्वारा दोबारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। भेलोपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत दुर्गाकुंड चौकी से महज 300 मीटर की दूरी पर स्थित कौड़ी माता मंदिर में चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। बीते एक माह के अंदर मंदिर परिसर में 2 बार चोरी घटना को अंजाम दिया गया, लेकिन दोनों वारदातें सीसीटीवी कैमरे में कैद होने और पुलिस को तहरीर व फुटेज उपलब्ध कराने के बावजूद चोर अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। मंदिर के पुजारी के अनुसार पहली बार 25 दिसंबर को मंदिर में चोरी घटना हुई थी। इसके बाद दूसरी बार 30 दिसंबर की रात करीब 3:15 से 3:30 के बीच चोर ने दोबारा वारदात को अंजाम दिया। बताया गया कि चोर ने पहले दान पेटी तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन सफल न होने पर मंदिर परिसर में स्थित पूजन सामग्री की दुकान को निशाना बनाया। चोर दुकान से लगभग 1,50,000 रुपए नगद और पीतल के सामान पर हाथ साफ कर गया। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा रहा है कि चोर नगद रुपए और पीतल के सामान को 2 झोलों में भर कर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पुजारी ने बताया कि दोनों घटनाओं के संबंध में लिखित तहरीर दी जा चुकी है और मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। चोरी की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि लगातार 2 बार चोरी घटना होने से स्थानीय लोगों में भय और आक्रोश का माहौल है। क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है और लोग पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस इस बार चोर को पकड़ने में कामयाब होती है या फिर वह यूं ही कानून को चुनौती देता रहेगा। कल रात को फिर भी वही चोरी हुआ, वही चोर आया था और आकर के दन पेटी उठाया है, उधर ले गया तो उससे ताला टूटा नहीं, तो हमारे दुकान में घुस करके कम से कम लाखों का ब्रांडेड पीतल, अन्नपूर्णा माता का, शंकर भगवान जी का फोटो, सब पीतल का सामान उठा के झोले में ले जा रहा है मेरे मेन गेट से डांटते हुए। उसकी वीडियो कैमरा में आया हुआ है और मैं दिखा देता हूँ। दोबारा चोरी हुआ है क्या? हाँ, ये दोबारा चोरी हुआ है 15 दिन के अंदर। यही चोरी 15 तारीख को भी हुई थी। उस समय दान पेटी चुरा के ले गया था और आज दान पेटी न टूटा है तो हमारे दुकान में से पितलों का सामान लेकर गया है। अब पीतल का सामान कम से 1,00,000-2 लाख रुपए का तो मेरा रहा होगा, झोले भर का था। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। नए वर्ष का आगमन सिर्फ तारीखों का बदलना नहीं बल्कि सोच और दृष्टिकोण बदलने का अवसर भी है। मैं प्रकाश ध्यानानंद, स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल और स्वामी हरशंकरानंद जी हॉस्पिटल परिवार की ओर से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह वर्ष हमें अपनी सीमाओं से परे सोचने और कुछ बड़ा कर गुजरने की प्रेरणा देता है। शिक्षा और सेवा के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। आइए नए संकल्पों और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ें और इस वर्ष को यादगार बनाएं। नव वर्ष की शुभकामनाएं सभी बच्चों को, सभी अभिभावकों को, सभी काशी के नागरिकों को। हमारा बनारस, जिसके ऊपर हम गर्व करते हैं, निरंतर विकास की दौड़ में हर वर्ष आगे बढ़ता जा रहा है और नई नई चीज़ें हो रही हैं, नए नए फ्लाईओवर्स, नए नए हमारे स्मार्ट सिटी के अंदर। और मैं चाहता हूं कि हम लोग अपने इस नगर को स्वच्छ रखें, सुंदर रखें और मिलजुल के इस पर गौरवान्वित हों और मिलजुल के हम अपने नए भारत का निर्माण बनारस से करें। नव वर्ष की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
काशीवासियों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर श्वेता चौरसिया, डायरेक्टर पीएमसी हॉस्पिटल, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ तथा ये आशा करती हूँ कि आने वाला साल आप सभी के लिए खुशियाँ और समृद्धि से भरा हो। इस बार ठंड अपने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रही है, इसलिए मेरी आप सभी से अपील है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और ठंड से बचें। खास करके बुजुर्ग महिलाएं, बच्चे, इन सभी को ठंड से बचाने की ज़रूरत है और इन देर रात बहुत सुबह जल्दी अपने घर से बाहर ना निकलें, ठंड से बचें, गर्म पानी का सेवन करें। और इस समय क्योंकि बीपी और स्ट्रोक के चांसेस भी काफ़ी बढ़ जाते हैं, तो मेरी आप सभी से अनुरोध है कि अपने घर में जितने भी बुजुर्ग एल्डरली पीपल हैं उन सभी का बीपी चेकअप तथा अन्य स्वास्थ्य परीक्षण ज़रूर कराएं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें एंड वंस अगेन विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय चौरसिया, वरिष्ठ शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ एवं डायरेक्टर पीएमसी हॉस्पिटल रविंद्रपुरी, वाराणसी, आप सभी देशवासियों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं तथा साथ ही मैं सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। आइए हम सभी विकसित भारत के सपने को पूर्ण करें। उससे पहले हम अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हों, एक अच्छी जीवन शैली अपनाएं, अच्छा खान पान अपनाएं, नियमित रूप से व्यायाम करें, खुद का देखभाल करें, अपने बच्चों बुजुर्गों का देखभाल करें। सभी सचेत रहें, स्वस्थ रहें। मैं राकेश चंद्र गुप्ता, निदेशक डॉक्टर प्रसाद मेमोरियल स्कूल, लंका, अपने समस्त काशीवासियों का नए वर्ष के आगमन में अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने विद्यालय परिवार, शिक्षक शिक्षिकाओं एवं अन्य स्टाफ को मैं नए वर्ष के आगमन पर बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि ये नया वर्ष हम सब के लिए मंगलमय होगा और इस मंगलमय बनाने के लिए हम सबको अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी, जिससे कि अपना देश आगे बढ़े, पूरे देश का विकास हो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नव वर्ष के आगमन के मद्देनजर शहर के विभिन्न स्थानों में फूल बाजारों में रौनक देखते ही बन रही है। नववर्ष के आगमन के साथ ही जिले भर के फूल बाजारों में रौनक लौटाई है। शहर के लंका, रविदास गेट, दुर्गाकुंड और संकट मोचन क्षेत्र के आसपास लगे फूलों की दुकानों पर जबरदस्त चहल पहल देखने को मिल रही है। मंदिरों, घरों की सजावट और नए साल के स्वागत के लिए लोग बड़ी संख्या में फूलों की खरीदारी कर रहे हैं, जिससे फूल विक्रेताओं के चेहरे खिल उठे हैं। फूल विक्रेताओं विनोद सोनकर के अनुसार गुलाब, गेंदा और चमेली की मांग सबसे अधिक है। सामान्य दिनों की तुलना में फूलों के दामों में हल्की बढ़ोतरी भी देखी गई है, लेकिन इसके बावजूद ग्राहकों की आवाजाही कम नहीं हुई है। सुबह से लेकर देर शाम तक बाजारों में भीड़ बनी हुई है और रंग बिरंगे फूलों से पूरा इलाका महक रहा है। खासकर युवाओं में नववर्ष को लेकर खासा उत्साह दिखाई दे रहा है, जो घरों और पूजा स्थलों की सजावट के लिए फूल खरीद रहे हैं। ग्राहक ऋचा सिंह का कहना है कि नए साल की शुरुआत पूजा पाठ और सकारात्मक माहौल से करना शुभ माना जाता है। वहीं दोस्तों और परिवार के साथ जश्न मनाने के लिए भी फूल जरूरी हो गए हैं, जिससे वातावरण खुशनुमा बनता है। एक फूल व्यवसायी ने बताया कि नववर्ष के साथ साथ धार्मिक आयोजनों और पूजा पाठ के कारण भी फूलों की मांग में इजाफा हुआ है, जिससे कारोबार अच्छा रहने की उम्मीद है। इस बार घाटों पर भी खास चहल पहल देखने को मिल रही है। टोकरी में गुलाब के फूल लेकर घाटों पर बेचने वाले लोग नजर आ रहे हैं। युवक युवतियां एक दूसरे को गुलाब भेंट करने के लिए फूल खरीदते दिखाई दे रहे हैं। नए साल के स्वागत और पुराने साल को विदा करने को लेकर हर वर्ग में उत्साह है। नववर्ष की अगवानी में देशी के साथ साथ विदेशी फूलों की खुशबू भी काशी में बिकेगी। थाईलैंड, कोलकाता, पुणे और बेंगलुरु सहित अन्य शहरों से इंग्लिश गुलाब, आर्किड, कार्नेशन और विक्टोरिया जैसे फूल हवाई मार्ग से मंगाए जा रहे हैं। लोगों की पसंद के अनुसार कस्टमाइज गुलदस्तों से बाजार सजा हुआ है। कोरियन, चॉकलेटी, मेमोरी और लक्की नंबर वाले गुलदस्तों की खास मांग है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे डिजाइनों के अनुसार भी ऑर्डर दिए जा रहे हैं। कारोबारियों के अनुसार करीब 60% एडवांस ऑर्डर पहले ही मिल चुके हैं। फूल कारोबारियों का कहना है कि एक दूसरे को गुलदस्ता भेंट कर नए साल की अगवानी करने का चलन तेजी से बढ़ा है। वर्तमान में शहर में 50 से अधिक गुलदस्तों की दुकानें संचालित हैं और क्रिसमस से 2 दिन पहले ही बिक्री में तेजी आ गई थी। ज्योतिषीय दृष्टि से भी यह नववर्ष खास माना जा रहा है। रोहिणी नक्षत्र, 5 शुभ योग और गुरु बृहस्पति की अगवानी में नए साल का सूर्य उदय होगा। पौष शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर 1 जनवरी को रोहिणी नक्षत्र रहेगा। कौलव योग, रवि योग और याइजय योग का संयोग बन रहा है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार आने वाले वर्ष पर गुरु बृहस्पति का विशेष
प्रभाव रहेगा, जिससे लोगों के जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने की उम्मीद है। कुल मिलाकर नववर्ष का उत्साह न केवल लोगों के घरों को सजा रहा है, बल्कि फूल बाजारों में भी खुशबू, रंग और उल्लास भर रहा है। योगी युवा वाहिनी के नवनियुक्त राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर अनुराग सिंह ने हरिश्चंद्र घाट स्थित मशान नाथ बाबा का दर्शन पूजन किया। हरिश्चंद्र घाट स्थित मशान नाथ बाबा का दर्शन करने पहुंचे योगी युवा वाहिनी के नवनियुक्त राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर अनुराग सिंह ने योगी युवा वाहिनी के संस्थापक एवं प्रदेश, जिला व ग्राम स्तर के सभी सदस्यों का आभार प्रकट करते हुए पत्रकारों से बताया कि धर्म है तो देश है, क्योंकि धर्म ही हमें कर्तव्य निष्ठा, नैतिकता, सहिष्णुता, सत्य, न्याय, करुणा और अनुशासन सिखाता है। धर्म के बिना देश केवल भूमि मात्र है, क्योंकि धर्म ही व्यक्ति को समाज से जोड़कर उसे एक जिम्मेदार नागरिक बनाता है और नागरिकों को देश से जोड़कर राष्ट्र का निर्माण करता है। इसलिए मैं आप सभी से यह विनम्र निवेदन करता हूं कि इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आप अपने अपने क्षेत्रों में अधिक से अधिक नए सदस्यों को जोड़ने का प्रयास करें तथा जो रिक्त पद पड़े हैं उन्हें भरने का कार्य करें, ताकि योगी युवा वाहिनी और मजबूत हो सके। मौके पर संस्कार सिंह, तुषार सुनकर, ऋतिक साहू, श्रेयांश तिवारी, गौरव यादव, यश शुक्ला, सनी चौधरी, आयुष दादा, हिमांशु गुप्ता, आलोक सुनकर, विशाल चौधरी, मंगल चौधरी, विष्णु चौधरी, बलदाऊ ठाकुर आदि उपस्थित थे। अयोध्या में भगवान रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में नमामि गंगे द्वारा श्री काशी विश्वनाथ धाम स्थित श्री रामलला की आरती उतारी गई। अयोध्या में भगवान रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में बुधवार को प्रतिष्ठा द्वादशी पर नमामि गंगे की ओर से श्री काशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार पर प्रभु श्री रामलला की आरती उतारी गई। प्रभु श्री राम से समृद्धशाली, विकसित, आत्मनिर्भर और आरोग्यपूर्ण स्वस्थ भारत का आशीर्वाद मांगा गया। 2 वर्ष पूर्व पौष महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन ही अयोध्या में रामलला मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला के संयोजन में भगवान श्री रामलला के चित्र को लेकर काशी के पौराणिक ललिता घाट पर पूजन किया गया। माता की तरह हितकारिणी नदियों के निर्मलीकरण की प्रार्थना की गई। आरोग्यपूर्ण स्वस्थ भारत के लिए गुहार लगाई गई। गंगा सेवा राजेश शुक्ला ने कहा कि अयोध्या में श्री रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण देश में सद्भाव, समन्वय, समरसता तथा सामाजिक सामंजस्य को बढ़ाने का अत्यंत सजीव और सशक्त अवसर रहा है। प्रभु श्री राम से हमें पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा मिलती है। श्री राम का संपूर्ण जीवन प्रकृति प्रेम एवं पर्यावरण चेतना से ओतप्रोत है। उन्होंने कहा कि जितनी आस्था एवं भक्ति से जन जन ने श्री राम के प्रति अपनी भक्ति और आस्था व्यक्त की है, उतनी ही आस्था और संकल्प से अब हर व्यक्ति को श्री राम के आदर्शों को अपने जीवन में उतारना होगा, स्वयं को श्री राममय और प्रकृतिमय बनाना होगा। आयोजन के दौरान प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, धर्मचंद्र शर्मा, सुवर्णा, दत्तात्रेय, राम जानकी शर्मा, महादेव मिश्रा, हनुमान प्रसाद और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। श्री रामचंद्र जी ने प्रकृति से प्रेम का जो संदेश दिया है, पर्यावरण की चेतना जो हमारे में जागृत की है, यदि भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का यदि हम चित्रण देखें तो जीवन भर उन्होंने प्रकृति से प्रेम का संदेश दिया है। आज आवश्यकता भी इस बात की है कि हम पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे आएं, नदियों की स्वच्छता का ख्याल रखें, माँ गंगा और उनकी सहायक नदियों की निर्मलता का ख्याल रखें, गंगा के किनारे कोई गंदगी न करें, सभी सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता बनाए रखें और राम जी के इस संदेश को निरंतर प्रसारित करते रहें। शिवधाम फाउंडेशन द्वारा चितईपुर पोंगलपुर में 100 से अधिक असहाय लोगों के बीच में कंबल वितरित किया गया। बुधवार को शिवधाम के हेड ऑफिस से चितईपुर पोंगलपुर में करौंदी के पार्षद श्याम भूषण शर्मा ने शिवधाम फाउंडेशन के साथ मिलकर कंबल वितरण का आयोजन किया, जिसमें लगभग 100 से अधिक लोगों को कंबल बांटा गया, जिसमें महिलाएं, बुजुर्ग शामिल थे। शिवधाम फाउंडेशन के द्वारा प्रत्येक वर्ष ये कार्य किया जाता है और समाज में सामाजिक कार्य में बढ़कर हिस्सा लेते हैं। ट्रस्टी अमित त्रिवेदी ने बताया कि हमारी संस्था शिवधाम फाउंडेशन हर वर्ष जाड़े में गरीब असहाय लोगों को कंबल वितरित करती है और लोगों को चिन्हित करके कंबल दिया जाता है। जो लोग ज़्यादा गरीब हैं, ऐसे लोगों को बुलाकर हम लोग कंबल वितरण करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने 80 स्थित मुमुक्षु भवन में और घाटों पर जो असहाय गरीब थे उन लोगों के बीच में कंबल वितरित किया था। हमारी संस्था बाहर भी ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करती रहती है। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने अयोध्या में भी कंबल वितरण का आयोजन किया था। हमारी संस्था के कुछ लोग अभी जम्मू गए हुए हैं, वहां पर भी कंबल वितरण का आयोजन किया जा रहा है। शिवधाम फाउंडेशन 4 पिलर पर आधारित है। पहला, प्राचीन मंदिर का निर्माण, दूसरा साधु संतों की सेवा, तीसरा गौ सेवा, चौथा गुरुकुल की सेवा। अभी तक हम लोगों ने लगभग 50 मंदिर को रिनोवेट किया है। कार्यक्रम में शिवराम फाउंडेशन के ट्रस्टी अमित त्रिवेदी, पार्षद श्याम भूषण शर्मा तथा मुकेश, अंजलि दुबे, संदीप साहनी, शिपू वर्मा के साथ ही अप केसरी एवं इंडिया गोल्ड मेडलिस्ट रेसलिंग मुकेश पहलवान, रेलवे मेडलिस्ट भी अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण वातावरण में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सभी जो गरीब लोग हैं उनको चिन्हित करके
100 लोगों को कंबल वितरित आज किया गया है। मुझे भी इन्होंने कहा तो मैं इनके कार्यक्रम में इनका कंबल बांटने में सहयोग करने के लिए यहाँ उपस्थित है इनके कार्यालय पर, और इनकी टीम को बहुत शुभकामना, बहुत धन्यवाद। नमो घाट पर होने वाले सांस्कृतिक संध्या में अदिति शर्मा का मनोहारी कथक नृत्य हुआ। बुधवार को जिला प्रशासन वाराणसी में मंडलायुक्त एस राजलिंगम तथा जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार के पहल पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में वाराणसी की अदिति शर्मा के कथक नृत्य का कार्यक्रम आयोजित हुआ। उन्होंने सर्वप्रथम शिव पुराण एवं शिव स्तुति से कार्यक्रम का सुंदर आरंभ किया। तत्पश्चात पारंपरिक कथक नृत्य तथा तराना पर नृत्य प्रस्तुत कर वहां उपस्थित सभी दर्शकों को अनुग्रहित किया और अंत में गंगा अवतरण एवं कृष्ण वंदना से समापन करते प्रत्येक दर्शक हृदय को स्पर्श किया। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन तरुण कुमार सिंह ने किया। कार्यक्रम संयोजक अंशुमान महाराज रहे। संतोष यादव के शानदार नाबाद 94 रनों की बदौलत पराड़कर एकादश ने हृदय प्रकाश एकादश को कांटे के मुकाबले में 3 विकेट से हराकर 38वीं कनिष्क देव गोरावाला स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता का खिताब जीता। संतोष यादव के शानदार अर्धशतक की बदौलत 50 गेंद पर 13 चौके और एक छक्के की मदद से 94 रन पराड़कर एकादश ने 38वीं कनिष्क देव गोरावाला मीडिया क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में हृदय प्रकाश एकादश को 3 विकेट से हराकर खिताब जीत लिया। काशी पत्रकार संघ से संचालित वाराणसी प्रेस क्लब के बैनर तले आनंद चंदोला खेल महोत्सव के प्रथम चरण में क्रिकेट प्रतियोगिता के अंतिम दिन बुधवार को डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सिगरा में टॉस जीतकर पहले खेलते हुए हृदय प्रकाश एकादश ने 20 ओवरों में 4 विकेट खोकर 192 रन बनाए। अमित मिश्रा ने 32 गेंद में 5 चौके और एक छक्के की मदद से 47 रन, इरफान ने 25 गेंदों पर 42 रन, 4 चौके और एक छक्का, सोनू ने 23 गेंद पर 41 रन, 6 चौका, एक छक्का और विजय ने 32 गेंद पर 40 रन, 6 चौके से बनाए। पराड़कर एकादश की तरफ से सागर यादव ने 2 तथा दिनबंधु राय और श्री प्रकाश ने 1-1 विकेट लिया। जवाब में खेलने उतरी पराड़कर एकादश ने 20वें ओवर की अंतिम गेंद पर 7 विकेट खोकर जीत दर्ज कर लिया। संतोष यादव ने 54 रन बनाए और वो नाबाद रहे। संतोष ने कवर पॉइंट के बीच ऑफ साइड में और फाइन लेग और मिड विकेट क्षेत्र में बेहतरीन चौके लगाए। मिड विकेट में उनके द्वारा लगाया गया छक्का काफी दिनों तक दर्शकों को याद रहेगा। संतोष ने अंतिम गेंद पर कवर क्षेत्र में चौका लगाकर अपनी टीम को जीत दिला दी। प्रशांत मोहन ने महत्वपूर्ण 21 रन बनाए। हृदय प्रकाश एकादश की तरफ से पुरुषोत्तम ने 3, इरफान और सोनू ने 1-1 विकेट लिया। पुरुषोत्तम चतुर्वेदी को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज, प्रशांत मोहन को सर्वश्रेष्ठ बैटर और सोनू को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। आरपी गुप्ता और मनोहर ने अंपायरिंग और नंदकिशोर यादव ने स्कोरिंग किया। मैच के पश्चात मुख्य अतिथि नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल और विशिष्ट अतिथि प्रमुख उद्योगपति मयंक अग्रवाल ने विजेता और उपविजेता टीम को ट्रॉफी और व्यक्तिगत पुरस्कार वितरित किया। इस मौके पर अतिथियों का स्वागत वाराणसी प्रेस क्लब के अध्यक्ष चंदन रूपानी, मंत्री विनय शंकर सिंह, कोषाध्यक्ष संदीप गुप्ता, काशी पत्रकार संघ के अध्यक्ष अरुण मिश्रा, महामंत्री जयंत श्रीवास्तव तथा खेल आयोजन समिति के सचिव के बी रावत, सह संयोजक रोहित चतुर्वेदी व पंकज त्रिपाठी ने दिया। इस अवसर पर पूर्व अध्यक्ष केडीएन राय, सुभाष सिंह, बीबी यादव, राजनाथ तिवारी, विकास पाठक, डॉक्टर अत्रि भारद्वाज, पदमपति शर्मा, शुभाकर दुबे, लक्ष्मीकांत द्विवेदी, जयप्रकाश श्रीवास्तव, दीनबंधु राय, प्रशांत मोहन, रमेश सिंह, सुरेश गांधी, अश्विनी श्रीवास्तव, अरशद आलम, डॉक्टर रघुराज सिंह, देव कुमार केशरी, देवेश सिंह, दिनेश सिंह, अभिषेक सिंह, ओपी राय चौधरी आदि मौजूद रहे। संचालन रोहित चतुर्वेदी व धन्यवाद ज्ञापन विनय शंकर ने किया। सिगरा स्टेडियम में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता की तैयारियों का जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने जायजा लिया। वाराणसी के सिगरा स्टेडियम में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता की तैयारियों का जायजा लेने जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार वहां पहुंचे। यह राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता बनारस के सिगरा स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। इसमें देश के सभी 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। इसके अलावा रेलवे और सर्विसेज की टीमें भी इस आयोजन में शामिल होंगी। इस भव्य आयोजन में 1500 से अधिक खिलाड़ियों के पहुंचने की संभावना है। तैयारियों की समीक्षा के लिए जिला प्रशासन, नगर निगम और मेयर की पूरी टीम स्टेडियम का निरीक्षण कर रही थी ताकि व्यवस्थाओं में कोई कमी न रहे। प्रतियोगिता को यादगार बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी आमंत्रित किया गया है। उनके आगमन की आधिकारिक पुष्टि का भी इंतजार है, जिसके अनुसार सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाएं की जाएंगी। जिलाधिकारी ने कहा कि वाराणसी के लिए गौरव की बात है कि इतने बड़े स्तर का खेल आयोजन यहाँ हो रहा है। प्रशासन का लक्ष्य इसे पूरी तरह से सफल और व्यवस्थित बनाना है ताकि दर्शकों और खिलाड़ियों को बेहतरीन अनुभव मिले। मुख्य रूप से इसमें शामिल रहे मेयर अशोक कुमार तिवारी, नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल, जिलाधिकारी व अन्य अधिकारी। देखिए, राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता जो है वो इस बार बनारस में आयोजित की जा रही है और यहाँ सिगरा स्टेडियम में इसका आयोजन होगा। इसमें सभी 32 जो हमारे स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं, सभी के टीमें यहाँ पे आएंगी। उसके अलावा जो हमारे रेलवेज़ की टीम है, जो सर्विसेज की टीम है, सभी टीमें यहाँ पे रहेंगी और एक बहुत बृहद स्तर पर यहाँ पे राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इसकी तैयारियों को देखने के लिए आज
यहाँ पूरी प्रशासन की टीम, मेयर साहब की टीम, नगर निगम की पूरी टीम यहाँ पे आई थी। सभी व्यवस्थाओं को देखा जा रहा है और सक्सेसफुली ये प्रोग्राम हो पाए, इसकी तैयारियाँ की जा रही है। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम यही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव, सच के साथ।